राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय हो। हरि ओम। और हमारे भैया कौशलेंद्र जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, बड़ी कृपा है, भगवान बांके बिहारी हमेशा कृपा बरसाते रहे। और हमारे भैया के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां और ये प्यारी सी मूर्ति गणेश भगवान की समर्पित करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोले बांके बिहारी लाल की ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय हो। राधे बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्यारे निवेदन किया महाराज, बोलिए राधा रमण सरकार की जय भगवान हमेशा कृपा बरसाते रहे हमारे भैया। बोलिए राधा रमण सरकार की जय आज प्यारे निवेदन किया महाराज, भगवान जाते हैं और जाकर के वरुण को आदेश किया, बोले मेरी गुरुमाता का पुत्र गौरमुख नाम का कहाँ है? बोले महाराज वो यहाँ नहीं, वो एक विजया नामक शंख है, वो खा गया। बोले उसको बुला, शंख को बुलाया गया, शंख से कहा कि वो पुत्र दो, तो शंख बोला महाराज मैं एक शर्त पे तुम्हें वो पुत्र दे सकता हूँ। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है आपसे। बोले क्या शर्त है? बोले महाराज सुनो, हमारी शर्त ये है कि जब अब आपने बंसी तो बजानी छोड़ दी और आप जब मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं उस शरीर को दूंगा। भगवान ने कहा मतलब? बोले महाराज जहां जहां विजय हो वहीं पर वो विजया नामक शंख को आप बजाना। बोले बांके बिहारी लाल की जय भगवान कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा अवश्य। आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया तो विजया नामक शंख को स्वीकार किया, उसके अंदर से उस शरीर को लिया, उसमें फिर से प्राणों का योगदान दिया और ले जाकर के गुरुमाता को वो पुत्र सौंप दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ले जाकर के जब वो पुत्र सौंपा, आज गुरुमाता बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कन्हैया अब सौंप दिया इस जीवन का, क्या रे कि अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार आपके हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। है जीत आपके हाथों में, और हार आपके हाथों में है। जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों। सभी लोग भाव से मीठी मीठी ताली बजाते जय भोले। हरि ओम। और भैया वास्तविक में जो संदीपनी गुरु महाराज की पत्नी गुरुमाता कर रही हैं, वही हम और आपको करना चाहिए सभी को, है ना। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों की पुजारी बनूं, तो तब चरणों की पुजारी बनूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों की पुजारी बनूं। और प्यारे मेरे गुण दोष समर्पित हो। हमारे भैया अंकित दुबे जी के द्वारा माल्यार्पण और भागवत पूजन इत्यादि भगवान कल्याण करें और हमेशा कृपा बरसाते रहें। एक बार भैया हमारे अंकित भैया के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा देंगे जो। जय हो बोलिए शमरा देवी मैया की। हरि ओम। प्यारे यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों के पुजारी बनूं, तो तब चरणों की पुजारी बनूं। और मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान आपके चरणों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान आपके चरणों में। जय हो। श्री राम। हरि ओम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके
द्वारिकाधीश महाराज की जय। जिन लोगों ने कलश भरे हैं, यहाँ पर कितने लोग हाथ उठाए जिन्होंने कलश भरे थे? कलश भरने वाले कितने लोग जो यहाँ भर के रखे थे? ये लोग क्या करें इनका? अच्छा, हाँ बुला लो। बोली राधा रमण सरकार की जय। हेलो, बोल शंबरा मैया की। तो हमें आपको बता दें ये अंतिम दिवस, और हमारे बीच हंटू यादव जिला पंचायत सदस्य, जिन्होंने इस भागवत भंडारे के लिए 2100 रुपए दान दिए हैं। एक बार जोरदार तालियां हंटू यादव के लिए बजा दें आप। कथा में मौजूद है पंडाल में। और इसी श्रृंखला में हमारे पप्पू भैया और सुबोध यादव गढ़िया, जिन कन्याओं ने कलश भरे हैं, उनका भव्य स्वागत करेंगे। लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। पीटी नीलेश शुक्ला, वृंदावन धाम मथुरा, ये लाइव है। जिन कन्याओं ने कलश भरे हैं उनको सम्मानित करेंगे। अंतिम क्षण, अंतिम लम्हा, अंतिम पल इस भागवत के। तालियां बजा दें, एक बार तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है ये। कि वृंदावन वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। ओ राधे जय हो। कि राधे कि राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे राधे। अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जय हो। राधे जा ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। जा ब्रज की रज सुंदर है, जीवन को भी दुर्लभ है। जा ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, जीवन को भी दुर्लभ है। हर सब देवन कियो विचारे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। ओ राधे जय हो। कि राधे जय हो। कि राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा भागवत भगवान की। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो, सुगोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो, सुगोपी भेष बनायो। हर शब देवन कियो विचारे, रटे जा राधे राधे। सब
भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्यारे भगवान कन्हैया ने गुरु माता का पुत्र लाकर के उनको सौंपा और उसके बाद में निवेदन किया महाराज भगवान द्वारिकाधीश गुरु माँ के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चल दिए। उनका पुत्र लौटा करके दिया। भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा जी जो है वो सुदामापुरी में गए। दुबले पतले सुदामा विप्रदेव वहां जाते हैं और सुदामा जी को जो श्राप दिया है उस बूढ़ी मैया ने चनों को दिया कि जो भी चने खाएगा वो भिक्षुक बन जाएगा। सुदामा जी क्या करते प्यारे वहां से चल दिए। और भिक्षुक कैसे थे सुदामा जी? सुदामा जी कोई ऐसे वैसे भिक्षुक नहीं थे। सुदामा जी जो खेतों से अपन लोग गेहूं सीला उठाते हैं, जो बचा हुआ खेतों में रह जाता है उसको उठा के लाते हैं। दर दर मांगने वाले नहीं थे सुदामा जी। सुदामा जी तो अपनी पत्नी सुशीला से कहते थे, देवी जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। देवी मुझे तो प्रेम को धन अच्छो लागे। नाना प्रकार से प्यारे सुशीला और सुदामा जी का प्रेम व्यवहार चल रहा है और इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। सुशीला बड़ी सरल स्वभाव की है। धीरे धीरे समय बीत रहा। भगवान तो राजा बन बैठे, सुदामा जी द्वारिका, वो द्वारिका के राजा और ये सुदामापुरी राजा बन गए। कृष्ण और सुदामा ये कौन है? एक रिश्ते से दोनों लोग साड़ू साड़ू हैं, कृष्ण और सुदामा। दो बहनें हैं विपत्ति और संपत्ति। दो बहनें हैं जिनका नाम, एक का नाम है विपत्ति, एक का नाम है संपत्ति। विपदा संपत्ति दुई बहन जन्मी कई संग। एक साथ में जन्म हुआ। संपत्ति ब्याही श्याम को विपत्ति सुदामा संग। भैया दो बहनें हैं। विपत्ति कहाँ है? सुदामा जी के साथ में। और संपत्ति कहाँ है? द्वारिकाधीश के साथ में। ये तो हमारे संत देते हैं भाव। ये संतों ने बताया, वैसे किसी पुराण में नहीं लिखा है, लेकिन संत जो भी कहते हैं वो बिल्कुल प्यारे सटीक सही कहते हैं और वास्तविक में सही कहा। सुदामा जी की ऐसी परिस्थिति थी, सुबह को भोजन की व्यवस्था करते और दिन भर सीला बीनते रहते, शाम को आते वही गेहूं सुखा के कूट पीट के बना के धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा। कहीं पूजा पाठ कर लिया, वहां से काम चला लेते थे। एक दिन की बात, सुशीला सुदामा जी के पास बैठी और बोले, स्वामी एक बात बता। बोले क्या? बोले क्या तुम द्वारिकाधीश को जानते हो? द्वारिकाधीश को? सुदामा जी हंसने लगे, कहने लगे, सुनो द्वारिकाधीश को हम जानते नहीं है, हमारी उनकी बचपन की यारी है, बचपन की। एक साथ साथ में पढ़े लिखे, खाए पिए, उठे बैठे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम दोनों एक साथ में रहते थे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो स्वामी जब तुम मित्र हो दोनों लोग, तो कभी तुमने मुझे बताया नहीं? अरे सुदामा जी बोले क्या बताएं, वो द्वारिका के राजा, हम एक गरीब ब्राह्मण हैं और हमारा उनका मेल, इसलिए आना जाना बंद कर रखा है। और देवी जी मैंने सुना है गुरु के दरबार में, मित्र के दरबार में, भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए ना। ये मेरा भाव, इसलिए देवी मेरे पास कुछ है तो है ना, तो इसलिए हमने सोचा क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आया। आज प्यारे सुदामा जी वहां से सुशीला कहने लगी, एक बार तुम चले जाओ। सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी बोले, कहीं देवी तुम उनके पास कुछ मांगने के लिए तो नहीं भेज रही हो मुझे? ये गलती कभी मत करना देवी। सुशीला बोली, नहीं स्वामी वो आपके मित्र हैं बचपन के, तो एक बार चले तो जाओ, सही रहेगा ना। अब इस बात को सुनकर के सुशीला से कहा सुदामा जी ने कि चले तो जाएं, लेकिन हमारे पास कुछ लेने देने के लिए नहीं है। सुशीला बोली, उसकी चिंता मत करो,
मैं व्यवस्था करती हूं, मैं व्यवस्था करती हूं। सुशीला ने क्या किया प्यारे पता है? सुशीला जो है 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई अपना परिचय देने के लिए। सुशीला को पता है कि सुशीला ये कभी नहीं, सुदामा जी कहेंगे मेरे पति देवता कि मेरे अंदर गरीबी है या मैं भिक्षा मांगता हूँ। सुशीला ने अपनी गरीबी का खुद परिचय दिया। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, कहीं के पीले कहीं टूटे कहीं कैसे वो एक ही मिक्स किए और कपड़ा सिल गांठ के पोटली बना के ले स्वामी जी ये जाके कन्हैया को दे दियो कि तुम्हारी भाभी ने भेजी है। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, कभी गया तो नहीं लेकिन चलो चलता हूं। बोले अपना ख्याल रखना। आज सुदामा जी वहां से चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। द्वारिकाधीश महाराज की चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। बोले द्वारिकाधीश महाराज की छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरे लुटे जा रहे हैं। जय भोले। राधे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। जय भोले।
से चलते हुए जा रहे हैं और जहां रात्रि हो जाती, सुदामा जी पहली बार जा रहे द्वारिका में, जहां रात्रि हो जाती है वहीं लेट जाते हैं, जहां नगर पड़ जाता है वहीं से भीख मांग के भिक्षा कुछ भोजन पानी जो है खा लेते हैं, सो जाते हैं। अरे कन्हैया कन्हैया पता नहीं कितनी दूर जाकर के बसे हो, भूख लगती है प्यास लगती है, अब मेरी जिंदगी उदास लगती है। कन्हैया मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, अब तो मेरी जिंदगी भी मुझे मेरी उदास लग रही है, और कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, अब मेरी आस भी निराश लगती है। प्यारे, आज भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल द्वारिका में बैठे हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे। देखो मेरा मित्र सुदामा जो है मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुदामा जी काफी समय हो गया चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन कन्हैया का कोई अता पता नहीं मिला। सुदामा जी विचार करते पता नहीं कितनी दूर में द्वारिका है। अब सुदामा जी वहीं पहुंचे धीरे धीरे। काफी समय के बाद में समुद्र भी जिसके अंदर द्वारिका का निर्माण है उसी समुद्र के किनारे पहुंचे और सुदामा महाराज वहीं पर लेट गए, बैठ गए, आवाज लगाई। देखा ये तो जल है, इसमें तो मुझे तैरना भी नहीं आता। सुदामा जी ने आवाज लगाई, ए भैया कोई केवट वेवट है जो पार कर दे मोए। भगवान ने सोचा जो भी हमारे घाट पर आता उसको पार करता हूं मैं। आज प्यारे निवेदन किया महाराज। तब तक भगवान ने क्या किया, भगवान स्वयं केवट बन करके आ गए और सुदामा जी की ओर देखा, देख करके कहा बैठो। कहां चलना है? बोले पार जाना है। सुदामा जी को बिठा लिया। सुदामा जी से भगवान बोले, देखो भैया यही पति पालो सब परिवारों, हमारा तो काम ही है जे नौका में बिठा के इधर से उधर करना और इसी प्रकार से मैं अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ। एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ लेने देने के लिए है? सुदामा जी से कहा। सुदामा जी बोले वो तो सब ठीक है महाराज, मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं, और बगल में जो चावल दबे हैं 4 मुट्ठी, ये मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा। पार करना है तो कर दो और ना करना हो तो उतार दो। सुदामा जी से कहा पार करना है तो कर दो, नहीं तो उतार दो। सुदामा जी से कहा, भगवान बोले उतरो नीचे चलो। सुदामा जी उतर के बोले पता नहीं देश में कैसे कैसे लोग रहे, नेक दया नाम की चीज है ना, लेकिन कहते हैं ना भैया इस जगत में बंसीवा ले तेरा नाम छाया, जगत में बंसीवा ले तेरा नाम छाया, हो कान्हा तेरे दर पे दास आया, आया रे आया कान्हा तेरे दर पे दास आया। जगत में मुरली वाले तेरा नाम छाया, जगत में तेरा नाम छाया, कान्हा तेरे दर पे दास आया, आया आया कान्हा तेरे दर पे दास आया। वहाँ के बिहारी लाल की
आज सबके सब सुदामा जी उतर गए। अब सुदामा जी ने क्या किया, सिराने रख ली, पोटली, डंडा रख लिया, कमंडल रख लिया। अब बोले वो द्वारिकाधीश की 100 बार गर्ज पड़े तो यहाँ तक ले जावे, यहाँ से मैं एक तिल भी नहीं हिलूंगा, एक तिल भी। सुदामा जी अड्डे में लेट गए। अब भगवान बैठे बैठे द्वारिका में मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा, ए गरुण जाओ, मेरे मित्र सुदामा जी हैं, उनको उठा के द्वारिका में छोड़ दो। अब गरुण गया, 2 बार पंख हिलाए, बस सुदामा जी को पंजों में दबा करके द्वारिका में छोड़ दियो। अब सुदामा जी जब जागे सुबह तो द्वारिकापुरी में, अब जैसे आप वृंदावन में जाओ तो वहां पर पता है क्या है, सुबह सुबह उठो, कुछ नहीं, राधे 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 राधे, बस यही सुनाई पड़ता और कुछ नहीं नजर आवे। अब द्वारिकापुरी में जब ये गए तो जब प्रातः काल सुदामा जी उठे तो वहां क्या देख रहे, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुदामा जी को जो देखता है वो हंस रो, देख देख के सबके सब हंस रहे। सुदामा जी कहते, भैया मेरे बचपन का यार है द्वारिकाधीश, उससे मुझे मिलना है, मुझे एक बार उससे मिला दो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। प्यारे, आज सुदामा जी जो हैं जैसे तैसे पूछते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। सुदामा जी जाते हैं भगवान के दरवाजे गेट पर, जहां पर द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपालों ने देखा सुदामा जी को, जैसे तैसे पता करके पहुंचे और द्वारपालों से कहते, भैया कि मिला दे, अरे द्वारपालों मुझे कान्हा से आज मिला दे, मिला दे, मिला दे, अरे द्वारपालों कान्हा से आज मिला। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना, याद मुझे उनकी आती है, अखियां मेरी भर आती है। मैं तो आया हूँ इस दर पे, मिला दो, अरे द्वारपालों मुझे कान्हा से आज मिला दो। जय हो।
जय हो। जाते हैं, जाकर के द्वारपालों से निवेदन करते हैं। द्वारपाल बार बार धक्का मारते हैं। सुदामा जी ने कई प्रकार से कहा, देखो देखो ये गरीबी, मेरी हालत तो देखो, शीश पगान जगा तन पे, फटे पुराने कपड़े पहने, और सुदामा जी द्वारिका राजसी नगरी में पहुंच गए। अब वहां जो सुदामा जी को देखता है वो यही कहता है कि पता नहीं कहां से आ गए। सब देख देख के सुदामा को हंस रहे। सुदामा जी गए, निवेदन किया, महाराज एक कृपा कर दो, मुझे द्वारिका देश से मिलना है। द्वारपाल कहने के जाओ यहां से। कई बार सुदामा जी को धक्का दे दे करके बाहर किया, लेकिन सुदामा जी ने कहा एक बार आप जाकर के केवल मेरा नाम बता देना, और वो बस इतने में ही पहचान लेंगे, और अगर न पहचाने तो बताना। आज प्यारे द्वारपाल जो है, एक ने कहा चलो देख लो, हो सकता कोई पहले के मित्र हो। सुदामा जी तो ये भी कहने लगे, बोले हम दोनों बचपन में एक साथ में पढ़ते थे, लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। सांवरिया मेरे यार और कोई यार नहीं, और है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अरे वो मेरा यार है सांवरिया, और तुम उसी से मिलने के लिए मुझे रोक रहे हो। अरे नहीं, एक बार मिला तो दो। आज प्यारे एक द्वारपाल गया, अंदर जाकर के बोला चलो देखते हैं, क्या पता कि कोई मित्र ही हो। आज वो जाता है और जाकर के निवेदन करता है, महाराज द्वार पर, महाराज एक पता नहीं कहां से ब्राह्मण जो है आया, वो द्वार पर खड़ा है। शीस पगान जगा तन पे, प्रभुआन को जाहि बसो यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, नहीं पायो पासन की नहीं सा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे
जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने ए भैया, जो आसन भगवान कन्हैया ने कभी बलराम को नहीं दिया, आज वही आसन किसको दिया? सुदामा जी को। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। और हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। जय हो। कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बंधुओं, आज प्यारे सुदामा जी जब भगवान कन्हैया को पता लगा कि बचपन के यार सुदामा हमारे आए हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सुदामा जी को खड़ाऊ भी त्याग दिए, दौड़ पड़े। रुक्मणी देख रहे, उनकी पत्नियां देख रहे कि बताओ आज तक तो ऐसे कभी नहीं भागे, आज पता नहीं कौन सो ऐसो मेहमान आ गए द्वार पर तो सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हुए। आज प्यारे जब निवेदन किया महाराज, विचार करते हैं क्या करें महाराज, क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुशीला ने देखा भगवान कन्हैया ने जिस आसन पर कभी बलराम को आसन नहीं दिया, उस आसन पर बिठाया और अपनी पत्नी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, लेकिन वो जब तक जल लेकर के आए तब तक भगवान इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसको कहते हैं मित्रता। सुंदर सुदामा जी को वस्त्र दिए, पहनाए, स्नान ध्यान इत्यादि किया सुदामा जी ने। उसके बाद में निवेदन किया महाराज
भगवान कन्हैया बोले सुदामा जी तुम्हारी शादी वादी है गई का? सुदामा जी बोले हाँ शादी तो हो गई। तो बोले फिर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है क्या? बोले भाभी ने आपके लिए। अब सुदामा जी शर्म लग रही कि जो चावल की पोटली हम यहाँ 56 भोग खा रहे, अब वो चावल टूटे फूटे बगल में दबाए। सुदामा जी कह ना कुछ नहीं भेजा। अपनी बगल दबाए बैठे हैं सुदामा भैया। अरे कुछ भेजा हो तो बताओ। बोले नहीं कुछ नहीं। सुदामा जी कहते देखो तो सही, इनकी पत्नियां जो हैं इतनी देवियां खड़ी हैं, जो देखो कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कितने आभूषण पहने, और हम कैसे फटे पुराने कपड़े पहने। और ये चावल, कच्चे चावल ना कुछ नहीं दिया। भगवान कन्हैया तो सर्वव्यापक हैं, उनको कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, भगवान को सब पता। भगवान ने कहा सुदामा जी ये बगल में क्या छिपा के रखा है? सुदामा जी बोले कुछ नहीं। भगवान ने क्या किया पता है? भगवान आगे को बढ़े और सुदामा जी की बगल से वो चावल की पोटली को छीन लिया। बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं, यही तो तुम्हारी भाभी ने दिए थे। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, उन चावलों को देखा और नेत्र से आंसू निकल आए, और सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोगों का मालिक बना दिया। जैसे सुदामापुरी का निर्माण और वैसे ही द्वारिकापुरी का निर्माण। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। तीसरे में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु इतना बहुत, फिर आप कहाँ रहोगे? आज प्यारे जो चावल सुदामा जी की ये दशा देख करके प्रभु बड़े दुखी हुए और कहा मुझे क्या पता था, और आप जाने कितने दिनों के बाद, आप इतने दिनों के बाद यहाँ क्यों आए हो महाराज? आज प्यारे वहीं रख दो, फेंको ना। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे आज सुदामा जी महाराज वहां से बोले कन्हैया की बात मैं तो पे पूछूं? बोले पूछो। बोले जितनी जो देवियां दिखाई दे रही हैं मुझे द्वारिका में, जो सब कहीं से किराए राय लाए हो कि सब तुम्हारी है? अभी चावल वाले मत तो बैठे रहो, हम बता देंगे बाद में, रख दियो भैया, जा थोड़ी रहे। नहीं सब लोग बैठ रहे। प्यारे महाराज एक बात बताओ, ये जो आपके द्वारिकापुरी में जब देवियां हैं पटरानियां, एक तेरी है सबकी और किसी की है? बोले सबकी सब मेरी। अरे राम राम राम, तेरी भी शादी हो गई इतनी? सुदामा जी के होश उड़ गए। सुदामा जी कहने लगे सबकी सब तेरी? बोले हाँ सब मेरी है। आज प्यारे सुदामा जी की इस हालत को सुदामा जी बोले चलो मेरी तो एक हुई, मैं गरीब था मैंने नहीं बुलाया, और तेने इतनी शादी कर ली मुझे बतायो भी ना है, और मुझे बुला तो लेते कम से कम। बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोलू दुबे के पिताश्री हमारे ससुर का है। इनके द्वारा माल्यार्पण, भगवान कल्याण करे। और एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा देंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद
बदला। बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान से सुदामा जी बोले मित्र मेरे तो एक ही शादी भाई, मेरी जो है एक शादी हुई और तुम्हारी तो कोई गिनती है नहीं कितनी शादी में, मुझे एक शादी में तो तुमने बुला लिया होता। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया क्या बतावें, हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी, तुम्हारी एक भाई तो ढंग से तो भाई होगी कम से कम, और हमारे सामने इतनी बड़ी मजबूरी है, हम जा रहे गौएं चुराने और विवाह करके घर पे आ गए, जा रहे किसी काम से शादी करके घर पे आ गए, यानी एक भी विवाह मेरा सुचारू ढंग से रूप से नहीं हुआ, एक भी। 3, 2, 5 जो रुक्मणी के साथ में वो तो हुआ, लेकिन वो भी लड़ाई झगड़े से हुआ। इसलिए कन्हैया कहने लगे सुनो, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बुला पाया, इसलिए क्षमा करना मित्र भर। सुदामा जी जब प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी बोले भैया अब मैं जाना चाहूं, मैं जाना चाहता हूं। बोले ठीक है और रुक लो। सुदामा जी बोले नहीं हमारे पत्नी बच्चे सब वहां रहते हैं और मुझे जाना पड़ेगा। आज प्यारे सुदामा जी प्रातः काल हुआ और सुदामा जी बोले कन्हैया तुझसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। कि तुम्हारी इतनी पत्नियां हैं और तुम अकेले कहां किसके किसके पास कैसे रहते हो? सुदामा जी ने पूछ दिया। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सुदामा जी ने क्या देखा? जितनी पत्नी उतने गोपाल, हर कक्ष में अंदर दिखे न लगे। जितने कमरे बने जितनी पत्नियां उतने भगवान, और सब अनेक रूप बन गए भगवान के। इसीलिए तो कहते हैं क्या कि हरि अनंत हरि, वो तो मायापति है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुनहि वो विधि सब संता, कहाँ सुनहि वो विधि सब संता। अरे सुदामा जी मेरे रूपों की कोई था नहीं है। बोले वो तो मुझे भी पता है प्रभु। अच्छा वैसा करो मैं चलना चाहूंगा। सुदामा जी ने वहां से मिलते जुलते हुए और सुदामा जी धीरे धीरे फिर चल पड़े। सुदामा जी बोले चलो बच गया, मैं बच गया कि ऐसा इसने कोई मेरे ऊपर उपकार नहीं कर दिया, जाओ जाने कुछ मुझे देना है दियो, मैं तुम्हें बिना मारे मर जाता। बहुत अच्छा रहा, जैसे गया था वैसे ही लौट आया है। लेकिन सुदामा जी को ये कहां पता कि चमत्कार तो आगे हो चुका है। चमत्कार आगे हो चुका है, ये सुदामा जी को नहीं पता है। अब सुदामा जी वहां से चले, बड़े प्रसन्न हैं। बोले देखो कितने दिनों के बाद हम अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए आए, मिल लिए, बड़ी खुशी की बात है। बारे कन्हैया वाह, मैं तो समझ रहा था कि तू भूल गया होगा और जो पैसे वाले होते होंगे उसी के ऊपर कृपा करता होगा, लेकिन आज मैं समझ गया तू तो बहुत धनवान है। एक कन्हैया चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है कान्हा, बाकी सब कंगाल। ओ एक तू ही धनवान है कान्हा, बाकी सब कंगाल। ओ चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है कान्हा, बाकी सब कंगाल। ओ एक तू ही धनवान है कान्हा, बाकी सब कंगाल। समरा देवी मैया की।
जाती है ना प्यारे, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। आज सुदामा जी जब पहुंचे सुदामापुरी में, तो सुदामा जी की जिस जगह पर टूटी झोपड़ी पड़ी थी ना, टूटी झोपड़िया, और उस झोपड़ी की जगह पर जैसे द्वारिका का निर्माण, वैसे सुदामापुरी में सुदामापुरी का निर्माण। सुदामा ने इधर उधर देखा। सुदामा जी विचार करते, बताओ ये पता नहीं हम 1-1.5 महीने के लिए क्या चले गए मित्र से मिलने, कोई सेठ से जानो आयो, सो में झुपाड़ी में लगाए दे हुई आ गई, बच्चे मेरे उठा के फेंक दिए होंगे और अपनी जो राजमहल बना के बैठ गए हो, पता नहीं कौन कहां से आ गया। अब वहां द्वारपाल लगे, सुदामा जी बेचारे चक्कर में पड़ गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, जहां पड़ी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन में लिखड़े। सुदामा जी जो है सोच रहे कि हमारी घास फूस की यहाँ टूटी झोपड़ी पड़ी थी, और यहाँ पर देखो महल तो महले बने खड़े हैं। क्या बात है, क्या कारण है? आज प्यारे जब इस प्रकार से निवेदन किया महाराज, तो इस दृश्य को देख करके 15-20 मिनट का भाव, उसके उपरांत आरती प्रसाद, इसको देख करके सुदामा जी जो है बड़े भयभीत हुए। द्वारपालों के पास जाते गए थे, भैया एक किस सेठ ने यहाँ पर मकान में अपना महल बना लिया है, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं, हम कहीं दूसरी जगह अपनी झोपड़ी डाल लेंगे। ऐसा करो, हमारे पत्नी बच्चे तो सुशीला वगैरह है, वो तो बता दो कहाँ हैं, वो तो पता चलना चाहिए ना। अब जब इस प्रकार से कहा पता है, तो प्यारे तब तक द्वारपाल बोले, भैया सुनो, यहां तो ये सुदामा जी की कृपा है, सुदामा सेठ है, उन्हीं की झोपड़ी है। सुदामा जी जानते हो कि हमारे कोई नामहाराज होंगे, बड़े घराने, सोई जा में रह ले। बोले ठीक भैया कोई बात नहीं, जरा उनसे मिलाओगे। और तब तक सुशीला ने ऊपर से देखा अपने इस पति को, सुशीला की नजर पड़ी, सुशीला ने देखा, राम राम राम, ये तो मेरे स्वामी जी खड़े। सुशीला ऊपर से दौड़ती हुई आई नीचे, और जैसे चरणों में गिरी, सुदामा जी बोले पीछे हट, फटकार लगा दी, पीछे तो। मैंने तुझको कितना समझाया था, कितनी बार कहा था, तूने इसीलिए मुझे भेजा था ना वहां। मैंने तुझसे कहा था, जब आवे संतोष धन सब धन घोर समान, तुझे धन दौलत से प्रेम है तो कर। मैं चला, सुदामा जी बेचारे वहां से मुख घुमाया और चल दिए। भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए सुदामा जी जाने लगे। और तब तक जो है अंदर से आवाज आई उसी सुदामापुरी से, उसी महल से, अरे मित्र सुदामा कहां जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं आपको दिया, ये आप ही के लिए जो भी कर रहा हूं सो कर रहा हूं। आज प्यारे महाराज सुदामा जी वहां से पीछे मुड़कर के देखा कन्हैया को, बोले कोई बात नहीं कन्हैया, इसे जहां रहना है रहने दो, और मैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करें। जय भोले।
पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित्त लगाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करें। बांके बिहारी लाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्यारे जब इस दृश्य को देखा तो मेरे बांके बिहारी सरकार बोले बोले भैया सुदामा, मैंने तुमको धन दौलत या संपत्ति नहीं दी है, एक मंदिर दिया है, प्रसाद दिया है मित्रता के नाते, और आप इसको स्वीकार करें। आज प्यारे सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया, ये सब धन दौलत ज्यादा हो जाने से लोगों का अहंकार हो जाता है, और जब मैं तेरी बराबरी में हो जाऊंगा तो फिर तेरे मेरे में फर्क ही क्या रहेगा। इसलिए कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, और मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूंगा। आज प्यारे इस दृश्य को देख करके विचार करते महाराज क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सुदामा जी ने भगवान कन्हैया के विशेष आग्रह पर उसे स्वीकार किया, और उसके बाद में बड़ी सुंदर चर्चा आती है महाराज। कृष्ण और सुदामा की मित्रता में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई बैर नहीं था। ऐसी थी आदर्श मित्रता कृष्ण और सुदामा की। समय बड़ा बलवान, समय पर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। ऐसी प्यारे सुदामा की मित्रता थी। और उसके बाद में चर्चा आती परीक्षित मोक्ष की। परीक्षित मोक्ष की जो माताएं चावल लेकर के आई हैं वो एक साइड में रख देंगे, और परीक्षित जी आ जाएंगे। अब व्यास विदाई होगी, व्यास जी का परीक्षित जी उठ करके इधर आ जाइए आराम से। देखो आज इस कथा का विराम दिवस है। जो चावल लेकर के आए चावल, परीक्षित मोक्ष की कथा जो है
पहले व्यास पूजन भागवत पूजन होगा। जो कमेटी के सदस्यगण है, चावल कोई भी मंच पर नहीं फेंकेगा, है ना। ये फेंकने कहाँ से नियम सीख लियो। आराम से धीरे धीरे आप सभी लोग आएंगे और चावल छोड़ेंगे और भागवत विदाई जिसको करानी देनी है वो भागवत विदाई भी वहां छोड़ते जाएंगे और हमारे विवेक आचार्य जी बताएंगे। चलो शुरू हो जाओ। परीक्षित जी को बुलाओ। परीक्षित जी आराम से निकल आओ, मेला से इधर से घूम कर। चावल ऊपर न फेंको कोई भी। चावल कोई फेंकेगा नहीं, अन्न फेंका नहीं जाता है। ये बेफालतू के काम मत किया करो। चावल कोई फेंकेगा नहीं। ए मैया, चावल नहीं फेंके जाते, अन्न नहीं फेंका जाता है। कोई फेंकेगा नहीं, आराम से रख दे। अन्न कभी फेंका नहीं जाता है। परीक्षित जी इधर आ जाइए। और अभी भागवत पूजन होगा, व्यास जी की विदाई होगी सुंदर। सभी भक्त धीरे एक एक करके आएंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे मस्ती के साथ में। परीक्षित जी ऊपर आ जाइए। हरि की कथा सुना। देखो, आप लोगों ने 9 दिवसों से लगातार कथा को श्रवण किया है ना। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज भागवत जी की विदाई होगी। ट्राली खान हो तो उलच भी दे, 4-4 दाने छोड़ रहे, जितने लाए फेंकी दियो फिर चढ़ाइए ऊपर। और कहा। और सभी लोग धीरे धीरे आकर के यहाँ व्यास पूजन जो करना चाहेंगे वो ऊपर से करेंगे, जो भागवत पूजन करना चाहेंगे वो नीचे से। और जितने भी हमारे इस कमेटी के सहयोगी बंधुजन हैं, सदस्यगण हैं, जितने भी, क्योंकि आज का विशेष और शेष पूजन है ना, विशेष और शेष। धीरे धीरे इधर से सभी लोग आएंगे। नाम किसी के नहीं लेंगे क्योंकि पूरा गांव कमेटी है और सभी का कार्यक्रम है। नाम किसी का लेंगे नहीं। और जो भी अपनी अंत में भागवत विदाई जो भी समर्पित करना चाहते हैं, यहाँ आकर के श्रद्धा भक्ति के साथ में। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हेलो, परीक्षित जी जो है आप दोनों लोगों पर आ जाए। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे यम की गाला। हमें सुधा पिलाने वाले। परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं। जिन भक्तों की इच्छा है वो आराम से आएंगे, धीरे धीरे व्यास जी का पूजन करेंगे, व्यास विदाई करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपत नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। तुम जो है भाई दो। हाँ हाँ वहीं से कर लो। और बाकी लोग नीचे से ही कर लेंगे पूजन। और जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो एक एक करके आएंगे, सभी वक्त पूजन। वो हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने
प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको हमें पीकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला हमें पीकर विष का प्याला जा रहे थे जब की गाला हाँ हमें पीकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला हमें पीकर विष का प्याला जा रहे थे जब की गाला हमें राह बताने वाले हमें राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने जय हो तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों और भक्त एक एक करके सभी लोग आएंगे। हम भूल रहे थे जल्दी जल्दी आगे विलंब नहीं करेंगे और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं वो सभी विलंब न करें सभी एक एक करके आए जिन माताओं को पूजन करना जिन भाइयों का राशि का पूजन करना है हम भूल रहे थे मन में तन खो बैठे थे तन में हम भूल रहे थे मन में तन को बैठे थे मन में हमें राह बताने वाले हमें राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम और हमारे देशो भैया गोलू भैया जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर व्यास जी का पूजन हो रहा है सम्मान हो रहा है एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा देंगे ताली देखो कैसे बजा रहे हैं दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि की देखो कथा हेलो संघर्ष तो सभी का रहा और आप लोगों को जोड़ने वाले ये हैं और बड़े बुजुर्गों का इनके साथ में आशीर्वाद गोलू दुबे नीशू तिवारी बड़ी कृपा इन दोनों बच्चों के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएंगे और हमेशा इसी प्रकार से ये जुड़े रहें और इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना अपना सहयोग देते रहें बड़ी कृपा है आप सभी की सभी के ऊपर एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा देंगे सभी भक्त जय हो घट घट देखो ये बांके बिहारी अंतर्यामी की बहुत बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर है जो और हमारे भागवत विदाई में गोलू दुबे व्यास वस्त्र और 51 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में एक बार इस दोनों हाथ उठा करके गोलू दुबे के लिए जोरदार तालियां बोले भागवत भगवान की एक बात बताओ रुक जाओ यहाँ पर इतने लोग हैं है ना मैं आप लोगों झूठ कोई भी मत बोलना कितने लोगों को अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम हुआ जिनको अच्छा लगा वो हाथ उठाएंगे दिल से देख लो भैया ए लो भैया तुम दोनों लोग देखो इतने लोगों को अच्छा लगा उसके बाद में कौन कौन चाहते हैं नीचे करो हाथ कौन कौन चाहते हैं प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता रहे जो चाहते हैं दिल से जय हो ले भैया एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बोले समरा मैया की
भैया ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ के आए सो आए, पूरा क्षेत्र एक बार झूम गया है समरा देवी के दरबार में। भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद गोलू नीसू और जो भी हमारे कमेटी के लोग पूजन करने वाले हैं प्रसाद दे दो, ने दोनों लोगों ने ले आकर के। भैया संकोच ना करो, ज्यादा देर ना करो, समय को ज्यादा विलंबित न करते हुए सभी लोग आएंगे और भगवान के चरणों में भागवत जी को प्रणाम करेंगे, तिलक लगाएंगे, क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। ये यहाँ लगा है ना, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। और आप सभी लोग इसी प्रकार से आते रहे और आकर के भागवत जी का पूजन करते रहे। सभी लोग भैया धीरे धीरे आओ, जा जा आनो, 5 मिनट का समय। हरे रामा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी का, जो हम सभी को अवसर मिला है और इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं। ये भगवान की कृपा इसी प्रकार से लोग आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। और बड़ा संघर्ष किया हमारे भैया गोलू दुबे, नीसू तिवारी एवं अत्तू तिवारी, हम नाम तो सबके नहीं जानते हैं। समस्त ग्राम का सहयोग रहा, सबसे ज्यादा सहयोग रहा, सबसे कठिन लालू शर्मा का, सबसे कठिन परिश्रम जो था लालू शर्मा का, क्योंकि प्रातःकाल विचार हाँ भाई लालू का बहुत संघर्ष था। सुबह 6 बजे इतनी ठंड में जाना, कुछ मुराद फूल माला, दुनिया की व्यवस्था, सब जिम्मेदारी लालू की रही। और इन बच्चों का सहयोग रहा और आशीर्वाद आप सभी बड़े बुजुर्गों का रहा। इसी प्रकार से आप लोग आशीर्वाद इन बच्चों को देते रहे और इसी प्रकार से बच्चे जुड़े रहे। ताली बजाने में शर्म आई रही लोगों ने, देख लो ऐसे वैसे दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां, बोले बांके बिहारी लाल की। देखो अंत में प्रसन्न किया श्री सुखदेव जी ने धर्मावतार परीक्षित से, बोले महाराज अभी तक आपने मुझसे प्रसन्न किए, जो भी माता बहनें पूजन करना चाहती भागवती का वो आ सकती हैं। भाई बंधु जिनकी श्रद्धा हो, जरूरी नहीं नाम लिए जाए। भैया जाए आनो तो आ जाए, मंच पे आ जाए, आकर के पूजन करें। 9 दिवसों से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। वैसे मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कुछ आता जाता नहीं, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कुछ कृपा, मैया रानी की ऐसी कुछ कृपा है जो आप सभी वृद्ध विहंगता भी बड़े बूढ़े को बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और इतनी और भगवान की कृपा रहती है हम लोगों के ऊपर। अब यहाँ से कल यहाँ पर भंडारा होगा और परसों आराम करेंगे, 19 तारीख से छिबरामों में शुरू हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में लगातार कार्यक्रम लगे हुए हमारे से अभी से भादों तक लगातार हर महीने में 3 कार्यक्रम। ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है और तुम सबन को आशीर्वाद है भैया। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहे माता रानी के दरबार से। और कई लोग यहाँ से बहुत से लोग पूछ रहे थे महाराज जी क्या क्या करते। मैंने कहा भैया धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी हो, उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। दुर्गा जागरण, रास लीला, कृष्ण लीला, भागवत कथा, राम कथा, महाभारत, देवी भागवत, शिव पुराण, A to Z धर्म, जन्म कुंडली, ग्रह दशा, A to Z धर्म, धार्मिक कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, उसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हमारी अन्य कथाओं का आनंद लेने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। चैनल पंडित नीलेश शुक्ला माँ समरा देवी यूट्यूब चैनल के नाम से चलता है, जो यहाँ की कथाओं की अपलोडिंग होगी, नित्य प्रति हो भी रही है, होती भी रहेगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, बड़ा आनंद आया। सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से बड़ा स्नेह प्रेम दिया। श्रोताओं ने समय से, सभी श्रोता भी भगवान के दरबार में आए। ये अहोभाग्य हैं हम सभी के, जो ठाकुर जी की चरण शरण मिली। और इस प्रकार से हम सभी लोगों के लिए, आप जो भी भक्त दरबार में उपस्थित हैं, सभी के लिए साधुवाद, धन्यवाद। और जिस किसी को संपर्क सूत्र विजिटिंग कार्ड चाहिए हो तो यहाँ से
वैसे तो यूट्यूब से भी नंबर मिलेगा, इस कार्ड का सदुपयोग करते हुए आप लोग जरूरत जिसको हो वो लेकर के संपर्क कर सकता है। और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहे। हमारे देखो भैया लालू आ गए हैं। हाँ ये बड़ी कृपा है भगवान की। और हम तो आज भगवान लालू भैया के ऊपर हमारी बड़ी कृपा बनी रहे, ऐसे मेहनत करें भगवान के दरबार में। हर किसी के बस की बात नहीं है, इस अवसर हर किसी को नहीं मिलते हैं। तुम आओगे अड्डम बैठोगे, कथा सुनोगे, प्रसाद खाए, 2-4 केले खाए, निकल लोगे। लेकिन इसने बच्चे ने बहुत मेहनत के लिए प्रसाद लालू भैया के लिए तालियां। फोटो खींचो, वाह। हाँ बड़ी कृपा है और माता रानी इसी प्रकार से कृपा बरसाती रहे। तू बरसाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया जल्दी जल्दी आज से भी आना हो। तू सजाता रहे हर बार सांवरे, तू सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय भोले। ए भैया निवेदन किया महाराज, सभी बड़े प्रसन्न हैं। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलाम वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे लगाया, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सभी लोग खड़े हो जाओ। हरि बोल जय भोले। जय जय श्री राम। और देखो कोई भी आगे पीछे नहीं, अपनी अपनी जगह पे रहियो सभी लोग हैं। तू सजाता रहे हर बार सांवरे, तू सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय भोले। हरि बोल। श्री राधे। जय भोले। और कन्हैया मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया
कन्हैया आज तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया आज तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया प्यारे, अंत में आज श्री सुखदेव जी ने धर्मावतार परीक्षित से प्रश्न कर दिया। क्या कहा कि क्या तुम मरोगे। मोए गागर में सागर तो भन्नो ना है भैया। देखो लगा था श्राप 7 दिन का कि 7 दिन में मृत्यु होगी। अच्छा बताओ 7 दिन के अलावा में कौन जन्म लेता है कौन मरता है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 ही बार तो है। 7 ही दिन में जन्म और 7 ही दिन में मरण। ये प्रत्येक प्राणी के लीला होकर फैला में तो हमें 10-20 भी काम फैला ही देंगे। इसलिए 7 दिन में जीव का मरण और जन्म दोनों 7 ही दिन में होते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और जो हमारे और आपके बीच में 9 दिवसों का मिलन था। और माता रानी से मैं यही निवेदन करूंगा, हे माँ, जिस भक्त की जो कामना हो उसकी कामना को लेकर के उसके मन को पहचानते हुए उसकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करें। और माँ से कहना है, माँ भैया मैया से सभी लोग बोलेंगे क्या माँ। तेरे इस दर को नहीं छोड़ना माँ। तेरे इस दर को नहीं छोड़ना। और माँ चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। ए भैया भजन अच्छा लगा ना। अगर अच्छा लगा दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग। जय हो। ये मेरी तरफ से पंक्ति माँ समरा देवी के दरबार में। तेरे इस दर को नहीं छोड़ना माँ। तेरे इस दर को नहीं छोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। मैंने सुना है मैया ममता मई है।
तिवारी, चंदन तिवारी, अनुराग तिवारी, सुमित तिवारी, प्रवीण दुबे, मिल्टन तिवारी, अनूप दुबे, रिंकू मास्टर, सोनू दुबे, यूसु तिवारी। अच्छा, इनको एक एक केला हम खिला दें। आ जा भैया, आपको समय दे दी। आ जल्दी जल्दी आओ, जिनके नाम बोले गए हैं खाए जो भैया। हाँ, मैंने सुना है मैया करुणा निधि है। मैंने सुना है मैया करुणा निधि है। करुणा निधि है मैया, करुणा निधि है मैया, दया निधि है। तेरे इस दर को नहीं छोड़ना, तेरे इस दर को नहीं छोड़ना। और माँ, चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। जो हमारे और आपके बीच में, वाह भैया बहुत सुंदर, प्रसाद ले जाओ, जिसे जिसे केला चाहिए हो जाओ। देखो 9 दिवसीय कार्यक्रम, यहाँ हम विदाई गीत तो गाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तेदारी भैया मामला है। लेकिन हमारे सोनू भैया का कहना है कि विदाई गीत होगा जरूर। आइए चलते हैं। हो मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पिता और भाई बहना, पिता भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। यदि आपसे कहना हमारा, से है कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी।
अपनी तो बस एक कहानी, यही ये दुनिया में जीना हमारा, इसीलिए दुनिया में जीना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ जग का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अब 2 लाइन सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ में बोलेंगे, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। अरे मेरे उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नयनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नयनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए, ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। अरे कैसे धारू नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे कैसे धारू नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हाय वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतबंध बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमो।